जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो 18 तारीख को फर्स्ट मीटिंग में हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें जितने भी आंसर बताए जाएंगे सभी आंसर सही होंगे, 2-4 आंसर को छोड़ करके, क्योंकि आयोग के द्वारा अपने कुछ आंसर होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप लोग अपने पेपर के हिसाब से अपना क्वेश्चन को मिलान कर लीजिएगा, क्योंकि कई सेट बने होते हैं। हर सेट में क्वेश्चन आगे पीछे रहता है और ऑप्शन भी आगे पीछे रहता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, केवल हम लोग इसमें आंसर को ही देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बुद्धि, चिंता और शक्ति के बीच संबंध सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। तो बुद्धि, चिंता और शक्ति के बीच कौन सा संबंध सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बुद्धि अलग होगा, चिंता अलग होगा और क्या दिया था, शक्ति। बुद्धि, चिंता और शक्ति ये तीनों अलग अलग होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हल करें। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर सी 11 सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एस ए से लंबा है और आर सी से लंबा है, लेकिन वी छोटा है, एस सी से छोटा है, तो इनमें सबसे लंबा कौन होगा। तो इनमें सबसे लंबा जो होगा वी होगा। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, वी होगा इसमें सबसे लंबा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा है कि निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। इसमें कह रहा है कि जो वर्ग है वह विवाहित लोग हैं और जो वृत्त है वह संयुक्त परिवार में रहने वाले लोग हैं और जो त्रिभुज है वह स्कूली शिक्षक हैं। तो कह रहा है कि कौन सा अक्षर उन लोगों को दर्शाया जाता है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं लेकिन न तो विवाहित हैं और न ही शिक्षक हैं। तो इसमें कौन सा दर्शाया जा रहा है। तो इसमें जो दर्शाया जा रहा है ऑप्शन नंबर ए एस। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, सॉरी इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। टी, टी जो है सबसे अलग है। टी ये देखिए, ये सब टी इसमें, जो कि टी क्या है, टी संयुक्त परिवार में रहता है लेकिन न तो विवाहित है और न ही शिक्षक है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, वह शब्द ज्ञात कीजिए। तो कौन सा शब्द इसमें ज्ञात किया जा सकता है। तो इसमें जो ज्ञात किया जा सकता है वह ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए को ज्ञात किया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक घनाकार लकड़ी के ब्लॉक की लंबाई 6 सेमी, चौड़ी 4 सेमी, ऊंचाई है, एक ऊंचाई 1 सेमी है और 4 गुणे 1 सेमी माप वाले 2 फलक काले रंग से रंगे गए हैं। 6 सेमी गुणे 1 सेमी माप वाले 2 फलक लाल रंग में रंगे गए हैं। 6 सेमी गुणे 4 सेमी माप वाले 2 फलक को हरे रंग से रंगे गए हैं। तो ब्लॉक ए को 1 सेमी भुजा वाले 6 घन बराबर 6 सेमी भुजा से 1 सेमी भुजा वाले 4 बराबर घन 4 सेमी भुजा से विभाजित किया गया है। तो इसमें बताना है आपको, यदि काले और हरे रंग वाले घन को हटा दिया जाए तो कितने घन शेष रहेंगे। तो काले और हरे घन को हटा दिया जाए तो इसमें कितने घन शेष रहेंगे। तो इसमें 16 से घन शेष रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, 16। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 7वां है। क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर जो होगा ये कोड से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7वें का ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7वें का ऑप्शन नंबर ए सही है, 36, 37, 29। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8वां है, नीचे प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड क्रमिक 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है, फिर दोनों निष्कर्षों पर एक साथ विचार करना है और निर्णय लेना है कि उनमें से कौन सा कथनों में दी गई जानकारी उचित और संदेह तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अनेक कविताएं लिखी हैं। तो सही है, प्रत्येक कविता के पास सौंदर्यात्मक
ज्ञान होता है, ये भी सही है। फिर उसके बाद कह रहा है सौंदर्यात्मक मूल्य मिश्रण का अध्ययन एक भाग है, ये गलत है। फिर उसके बाद आता है निष्कर्ष क्या है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के विभिन्न मूल्य मिश्रित हैं। तो इसमें तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन सही है 8वें का ऑप्शन नंबर डी, केवल निष्कर्ष फर्स्ट का अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9वां है कि पता लगाए कि आकृति एक्स दिए गए टुकड़ों से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो इसमें कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, केवल थर्ड आकृति बनाई जा सकती है। ये केवल थर्ड आकृति बनाई जा सकती है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10वां है कि 4 विकल्प में से पता लगाए कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो कैसा पैटर्न दिखाई देगा, तो जो ये पैटर्न दिखाई देगा यह ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट डी सही है। पैटर्न ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है ए जो है बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की माँ है, ए डी का भाई है, ई सी के किस प्रकार संबंधित है। तो जो ई है वह सी से किस प्रकार संबंधित रखता है, तो वह पत्नी से। ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें, पत्नी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि वह विकल्प चुनिए जो दिए गए संयोजन की दर्पण का छवि से काफ़ी मिलती जुलती है। तो इसमें कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही है ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। तो इसमें वह आकृति आपको चुनना है जो अन्य से भिन्न है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी ए सही है। ए जो है यही ऑप्शन नंबर यही आकृति भिन्न है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक टोकरी में बाहर 12 दर्जन सेब हैं और 2 दर्जन के बाद में जोड़े जाते हैं। 10 सेब खराब हो गए तो जिन्हें हटा दिया गया शेष को 2 टोकरियों में समान रूप से स्थानांतरित किया जाता है। तो प्रत्येक में कितने हैं, तो प्रत्येक टोकरी में कितने हैं, तो प्रत्येक टोकरी में जो है वह 79, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, 79 सेब होंगे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक आम की एक टोकरी में प्रत्येक 30 आमों के साथ एक खराब आम होता है। यदि प्रत्येक 4 खराब हुए आमों में से 3 को बिक्री योग्य नहीं माना जाता है और टोकरे में 12 आमों की बिक्री योग्य नहीं है, तो टोकरे में कितने आम होंगे। तो टोकरे में कितने आम होंगे, तो टोकरे में कुल 480 आम होंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है, 480। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। तो कौन सा विकल्प जो है शब्दों के लिए सार्थक क्रम होगा, तो इसमें सबसे पहले जन्म होगा, फिर उसके बाद शिक्षा होगी, फिर उसके बाद होगा विवाह, फिर उसके बाद मृत्यु, फिर उसके बाद अंत्येष्टि, लास्ट में अंत्येष्टि शब्द होगा। तो इसमें थर्ड की कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी, लास्ट में थर्ड वाला था, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। आप लोग क्वेश्चन को एनालिसिस करके भी लगाया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ से जीएस का क्वेश्चन चालू हो गया है। तो क्वेश्चन 17 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है। तो किस अधिकार से संबंधित है, तो समानता का अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सा दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 1 मई को, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है, 1 मई को मनाया जाता है। आप लोग अपने पेपर को अपने अनुसार सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें जो है नंबर को आगे पीछे क्वेश्चन दिया रहता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है। तो कौन सा अम्ल है जो पालक में मौजूद होता है, तो वह है ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, ऑक्जेलिक एसिड जो है यह मौजूद होता है पालक में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है। तो यह किस पर लिखा गया उपन्यास है, फील्ड मार्शल सैम मेनकासा की, ऑप्शन नंबर इसमें भी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर इसमें 21 है कि कॉरपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावित योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यह जो आता है यह कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन नंबर इसमें सी, कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय जो कि इसके अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है।
तो कहाँ पर स्थित है? यह है अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें, अहमदाबाद। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि उत्तर प्रदेश में व्यूमेन पावर लाइन के किस लिए नंबर का प्रयोग होता है? तो कौन सा नंबर का प्रयोग किया जाता है वीमेन पावर लाइन में? तो वीमेन पावर लाइन में जो नंबर का प्रयोग किया जाता है वह 1090, ऑप्शन नंबर डी 1090 को प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, मामलापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? तो मामलापुरम उत्सव जो कि यह तमिलनाडु का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, तमिलनाडु। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? तो इसमें राजस्व व्यय के लिए, ऑप्शन नंबर बी राजस्व व्यय के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी यानी कमिश्नरी के अलावा होते हैं? तो कमिश्नरी के अलावा कौन सर्वोच्च अधिकारी होता है? तो वह होता है एसपी, एसपी, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, एसपी। और कोई अगर बड़ा जिला होगा तो उसमें एसएसपी होंगे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो कौन सी फसल जो है खरीफ की फसल नहीं है? वह गेहूं, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, गेहूं, जो कि ये खरीफ की फसल नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो कौन सा बंदरगाह जो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन चौरी चौरा घटना के कारण स्थगित किया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही है? बी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह किस देश में स्थित है? तो फ्रांस में स्थित है, ऑप्शन नंबर इसमें सी फ्रांस में स्थित है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय या शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो यह किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो मेरठ में, ऑप्शन नंबर ए सही है, मेरठ। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में पीएम जय के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? तो किस क्षेत्र में? स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? तो 912, ऑप्शन नंबर सी 912 है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 12 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी 12 जून को मनाया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से किस विशेष बाल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों को जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है NSG को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, NSG को नियुक्त किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है? तो किस जिले में किया गया है? तो इलाहाबाद प्रयागराज, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, इलाहाबाद प्रयागराज में किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और पड़ोसी देश के संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का भाग लिया है। तो सूर्य किरण कहाँ पे भाग लिया है? तो नेपाल। सूर्य किरण अभ्यास कहाँ पर होता है? तो नेपाल में होता है, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो हरी झंडी किसको दिखाई है? तो यह दिखाया गया है अयोध्या, ऑप्शन नंबर सी अयोध्या को दिखाया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक के नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेटा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो यह हासिल किया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है
कि रूस और यूक्रेन के संघर्ष से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? तो यह जो इनकार किया है ब्रिक्स समूह में शामिल होने से, तो अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना ने मना कर दिया है ब्रिक्स समूह में शामिल होने से। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43, 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? तो 1000 और 500 रुपये को चलन से बाहर कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है क्वेश्चन नंबर 43 का। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है लखनऊ। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 जीएसटी का तात्पर्य क्या होता है? तो वस्तु सेवा कर, ऑप्शन नंबर सी जीएसटी का वस्तु सेवा कर, गुड एंड सर्विस टैक्स। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46, प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया है जो संत मीराबाई के 550वीं जयंती पे मनाने का कार्यक्रम किया गया था। तो ये जो किया गया था यह मथुरा में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है मथुरा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? तो फिलीपींस की राजधानी आपको बताना है। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है वह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो उपन्यास सम्राट के नाम से किस लेखक को जाना जाता है? तो यह है मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर डी मुंशी प्रेमचंद्र को जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि हाल ही में चिराग चंद्रशेखर सेठी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता है? तो यह किस खेल से संबंधित थे? तो ये थे बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन से ये संबंधित थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? तो लैंडर का नाम विक्रम था, ऑप्शन नंबर डी विक्रम। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IICC यशोभूमि का उद्घाटन किया है? तो यह कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में यह किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है कि क्वेश्चन नंबर 53 है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? तो राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार ये सर्वोच्च सम्मान है पुलिस के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था अब उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो मेटा, ऑप्शन नंबर ए मेटा कर दिया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है, अब यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन शुरू हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 55 में क्या सही है? तो श्यामल किस तत्भव शब्द का तत्सम रूप है? तो श्यामल किस तत्भव शब्द का तत्सम रूप है? तो श्यामल जो है यह सांवला, ऑप्शन नंबर डी श्यामल का सांवला होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 56 है, शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? तो शाखा मृग किस शब्द का पर्यायवाची है? तो यह बंदर, ऑप्शन नंबर डी बंदर का है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है, समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो क्या होगा? युद्धपोत होगा, ऑप्शन नंबर सी युद्धपोत होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ विभेद नहीं है? तो किसका सही नहीं है? तो यह जो है नल और अनिल, पावक और अग्नि, ये सबसे पहले नल का होता है अग्नि और अनिल का होता है पावक, ये उल्टा कर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो ये से जो है ये अशुद्धि है, खिड़की खुलने पर होगा, खिड़की खुलने से नहीं, खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो इसमें जो अशुद्धि है वह कारक संबंधित है, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से किस नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? तो कौन सा नाम होता है जो प्रायः पुल्लिंग होता है? तो समुद्रों के नाम, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, समुद्रों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो एक वचन में कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो रोमकूप, ऑप्शन नंबर ए रोमकूप, जबकि ये बहुवचन में है हस्ताक्षर, दल और लोग, ये बहुवचन में है रोमकूप, ये जो कि एक वचन में है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है कि अलमारी में कपड़े पड़े हैं, तो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो अलमारी में कपड़े पड़े हैं, तो इसमें जो है अधिकरण कारक है, ऑप्शन नंबर ए अधिकरण कारक है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है कि बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो कर प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी कर प्रत्यय है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय से भिन्न निम्नलिखित में से कौन सा है। तो तरावट में मूल शब्द और प्रत्यय निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसमें है तरधन आवट, ऑप्शन नंबर डी तरधन आवट है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है कि आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है। तो आराम कुर्सी शब्द में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 66 है लक्ष्य का तत्भव रूप बताइए। तो लक्ष्य का तत्भव रूप क्या होगा, तो लक्ष्य का जो तत्भव रूप होगा वह लाख होता है, ऑप्शन नंबर डी लक्ष्य का तत्भव रूप लाख होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है 67 का जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो यह जैन धन इंद्र होता है, ऑप्शन नंबर डी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 68 है निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है। तो कौन सा विवरण चिन्ह है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें विवरण चिन्ह यही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है। तो कौन सा विशेषण है जो संख्या को दर्शाता है, तो जो दर्जन, ऑप्शन नंबर बी दर्जन जो है यह संख्या को दर्शाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है कि मच्छर भिनभिनाते हैं इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो मच्छर भिनभिनाते हैं इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो ये नाम धातु क्रिया है, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, नाम धातु क्रिया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है लता मंगेशकर गीत गा रही है, यह वाक्य किस काल का है। तो लता मंगेशकर गीत गा रही है, यह वाक्य जो है अपूर्व वर्तमान काल का है, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 72 है मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया इस वाक्य का वाच्य क्या होगा। तो इसमें जो वाच्य होगा कर्मवाच्य होगा, ऑप्शन नंबर सी कर्मवाच्य होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है ठीक ठीक जाना, ठीक ठीक जाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो ठीक ठीक जाना इसमें जो है रुक जाना, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा। तो अभिज्ञ शब्द का विलोम होगा अनभिज्ञ, ऑप्शन नंबर ए अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित में से एक लोकवाक्य है उसका चयन कीजिए। तो लोकवाक्य का चयन करना है, तो इसमें कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा जो गरजते हैं वे बरसते नहीं हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76 है कि हिंदी साहित्य में वात्सल रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस होते हैं। तो वात्सल रस को मिलाकर जो कुल काव्य रस होते हैं वे 10 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 10 होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 77 है निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो संबंधवाचक सर्वनाम का कौन सा उदाहरण नहीं है इसमें, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी आपको यह संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है कि नील गगन शांत हृदय था हो रहा इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इस पंक्ति में उपमा अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए उपमा अलंकार। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है। तो इसमें कौन हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है, तो इसमें जो होगा दूध, ऑप्शन नंबर ए दूध में नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80 है दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। तो दोहा और रोला को मिलाने पर कौन सा छंद बनता है, तो यह जो बनता है यह कुंडलिया बनता है, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है कुंडलिया। फिर उसके बाद दिया गया है गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके आपको सही आंसर को चुनना है। इसमें आपको आंसर दिया गया है, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 है कि कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य है। तो कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का जो तात्पर्य होता है वह कम काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता, ऑप्शन नंबर 20 में सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82 का एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि क्या होता है, तो यदि माली अपने काम को कुशलता से करे। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, माली यदि अपने काम को कुशलता से करे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 83 उपयुक्त शीर्षक छाटिए। तो उपयुक्त शीर्षक में आपको इसमें छाटना है, तो ये कर्मनिष्ठा की महिमा है, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है कर्मनिष्ठा की महिमा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
84 है कि सरल वाक्य बनाइए। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। तो इसमें कौन सा होगा जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं? क्वेश्चन नंबर 84 का, क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 85 है कि बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो यह ज़्यादा अच्छा, ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा अच्छा होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 86 है सूर सागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है? तो सूर सागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है? तो ये जो है सूरदास, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, सूरदास। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 87 है कि बिहारी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस भाषा से हुआ है? तो किस भाषा से हुआ है? यह जो हुआ है मगधी अपभ्रंश भाषा से, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है? तो भीतर और बाहर जो ये किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? तो ये स्थानवाचक, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 है कि मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मेघ का पर्यायवाची कौन सा है? तो नीरद, ऑप्शन नंबर डी नीरद, ये जो कि मेघ का है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 90 है कि कुल कुल श्रुतिम सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ विभेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें कौन सा है क्वेश्चन नंबर 90 का? तो इसमें किनारा और वंश, ऑप्शन नंबर डी है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 91 फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो फेंक कर चलाया जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। तो इसमें कौन सा जो है फेंक कर चलाया जाता है हथियार? वह है अस्त्र, ऑप्शन नंबर डी सही है, अस्त्र। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 92 है कि रामायण के रचयिता कौन हैं? तो रामायण के रचयिता कौन हैं? तो रामायण के रचयिता जो हैं वे वाल्मीकि हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है, वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 93, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है तो इसको सरल करेंगे तो आप इसमें आंसर बी सही होगा, 17/20। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 94, अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 94 का, तो क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 19.6444। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, 19.6444। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 95 है कि सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 4, 10 और 12 में प्रत्येक संख्या से विभाजित है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा, 900। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 96 का दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्याएं 9:17 के अनुपात में हो जाती हैं। तो छोटी संख्या ज्ञात करना है आपको, इसमें छोटी संख्या बताना है, तो इसमें छोटी संख्या 24 होगी, ऑप्शन नंबर सी छोटी संख्या 24 होगी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 97, यदि ए बी का 250% है तो बी कोष्टक में ए प्लस बी का कितना प्रतिशत होगा? तो इसमें कितना प्रतिशत होगा? इसमें जो है 28 सही 4/7% होगा, तो ऑप्शन नंबर सी 28 सही 4/7% होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 संख्या 323 में है, तो संख्या 323 में इसमें आपको क्या है बताना है? तो इसमें 2 अभाज्य गुणनखंड होंगे, ऑप्शन नंबर सी 2 अभाज्य गुणनखंड होंगे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 है कि मिहिर और दीप्तेश के बीच 1301 रुपये इस प्रकार बांटिए ताकि 7 वर्ष बाद फिर मिहिर की राशि 9 वर्षों के बाद भी दीप्तेश की राशि के बराबर हो जाए। तो ब्याज 4% वार्षिक दर से संयोजित किया जाता है, मिहिर का हिस्सा कितना है? तो इसमें मिहिर का हिस्सा बताना है आपको। तो इसमें जो मिहिर का हिस्सा होगा वह 676 होगा, ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है, 676 होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 100 है कि अभिषेक विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक विमल और निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है और विमल चिन्मय से द्वारा दिए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है और वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 5500। चिन्मय का हिस्सा कितना होगा? तो चिन्मय का हिस्सा इसमें बताना है, तो इसमें चिन्मय का जो हिस्सा होगा वह 1500 होगा, ऑप्शन नंबर डी बी 1500 होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 101 है कि एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा हो तो और इसे
60 कम पर बेचा हो तो उसे 30% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा 60 रुपये। ऑप्शन नंबर इसमें ए, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो 60 रुपये होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 102 है। आपको इसमें जितने भी आंसर बताए जा रहे हैं लगभग सही है और आप अपने बुकलेट के अनुसार ही मिलाइएगा, क्योंकि आंसर आगे पीछे दिया रहता है ऑप्शन के हिसाब से और क्वेश्चन भी ऊपर नीचे रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है कि मोहन और श्याम 800 के लिए एक काम करते हैं और मोहन अकेले इसे 6 दिनों में कर सकता है, जबकि श्याम अकेले इसे 8 दिनों में कर सकता है। रमेश की मदद से वे इसे 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो श्याम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको श्याम का हिस्सा बताना है। तो इसमें श्याम का हिस्सा जो होगा वह 300 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी, श्याम का हिस्सा 300 रुपये होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 103 है कि 15, 20, 25 डैश डैश 135 के बीच कितने पद हैं? तो 135 के बीच कितने पद होते हैं? तो 103 का जो आंसर होगा वह 23 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, 23 होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 104 है। क्वेश्चन नंबर 104 है कि एक लॉन आयत के आकार का है जिसकी भुजा का अनुपात 2:3 है। लॉन का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। तो लॉन की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लॉन की चौड़ाई इसमें बताना है आपको। तो लॉन की चौड़ाई कितनी होगी? तो इसमें 20 मीटर। ऑप्शन नंबर इसमें 20 सही है, 20 मीटर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 है कि एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट में 30 सेकंड में तय करता है। तो साइकिल चालक की किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितनी है? तो कितनी है? तो ये जो है 21.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वह चलता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 106 है कि 3 संख्याओं में से दूसरी पहली से दुगनी है और तीसरी से भी 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ऑप्शन नंबर 106 का इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, 36 होगी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 107 है। आपको ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 107 से 11, इसमें ग्राफ के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107 से क्या है। तो दिए गए वर्षों के दौरान राज्य डी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 107 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8,980 होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए ताकि बहुत लोग देख सकें इसको। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 है। 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुपात प्रतिशत कितना है? तो इसमें अनुपात प्रतिशत आपको बताना है कितना होगा। तो 12%। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, 12%। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 109 है। 2001 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवार की कुल संख्या 2002 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लाभ लगभग कितना प्रतिशत होगा? तो इसमें कितना प्रतिशत होगा? तो 80% होगा। ऑप्शन नंबर सी 80% होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 110 है कि दिए गए वर्षों में किस वर्ष में राज्य सी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम है? तो कितना इसमें अधिकतम है? तो ये जो अधिकतम है 2005। ऑप्शन नंबर ए इसमें 2005 है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 111 है। क्वेश्चन नंबर 111 है कि सभी वर्षों के दौरान राज्य बी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में सभी वर्षों के लिए राज्य बी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो आपको इसमें अनुमानित प्रतिशत बताना है। तो जो अनुमानित प्रतिशत होगा वह 11% होगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, 11%। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 112 है। आरेख का अध्ययन करके उन लोगों की पहचान करें जो कम से कम 2 भाषाएँ बोल सकते हैं। तो कम से कम 2 भाषाएँ कितने लोग बोल सकते हैं? तो इसमें जो है वह ऑप्शन नंबर बी FDGE, यानी कि एफ भी 2 भाषाएं बोल सकता है और डी भी 2 भाषाएं बोल सकता है और जी भी 2 भाषाएं बोल सकता है और ई भी 2 भाषाएं बोल सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 113। यदि माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ घटाना है और गुणा का अर्थ जोड़ है, तो इसमें आपको बताना है क्या इसमें सही होगा, क्या आंसर आएगा इसका। तो 113 का 18, इसमें 18 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 114। वह वेन आरेख चुने जो निम्नलिखित के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझता है।
मनुष्य, चूहा और डॉक्टर। मनुष्य, चूहा और डॉक्टर, इसमें ऑप्शन नंबर जो सही होगा सी होगा। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। मनुष्य के अंदर डॉक्टर आ जाएगा और चूहा जानवर के अंदर आता है, ये अलग होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 है कि निम्नलिखित में से प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से दिए गए शब्द अक्षरों का उपयोग करके एक शब्द बनाया जा सकता है, वह शब्द ज्ञात कीजिए। तो आपको वह शब्द ज्ञात करना है, तो इसमें कौन सा होगा? डिटर्मिनेशन का। तो डिटर्मिनेशन का ऑप्शन नंबर इसमें ए शब्द यही बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 116 है कि अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा कर सके। तो इसमें कौन सा पूरा कर सकता है? तो इसमें जो पूरा करेगा वह ऑप्शन नंबर ए है, PQRS। ये 3 4 का जोड़ा बन रहा है, PQRS QRQP QSRP QPQRS। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है जो श्रृंखला को पूरा करेगा? तो वह है 13। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, 13 जो ये विकल्प को पूरा करेगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 118 है, 4 विकल्प में दिए गए आकृति एक्स की सही दर्पण चुनिए। तो इसमें आपको आकृति एक्स की सही दर्पण को चुनना है, जिसमें इसका अगर दर्पण में करेंगे तो ये गलत है, ये भी गलत है और ये उल्टा है, ये उल्टा है, इसमें होगा ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा, यानी कि थर्ड इसमें सी वाले में है, थर्ड यही सही होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 119 का। इसमें 119 का जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी सही है, CBGH। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 120 है, इसमें त्रिभुज कितने हैं? तो इसमें त्रिभुजों की संख्या जो होगी वह है 21। ऑप्शन नंबर बी 21 इसमें त्रिभुजों की संख्या है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 121 है कि एक व्यक्ति घर से पश्चिम की ओर 6 किमी चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 11 किमी चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 12 किमी चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 12 किमी चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किमी चलता है। तो वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो वह 1 किमी दूरी पर है। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है, 1 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 122 है। 122 है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में एक शब्द युग में दिया गया है, उसके बाद विकल्प में 4 शब्द युग में दिए गए हैं, आपको उस युग का चुनना है जिसमें शब्दों के समान संबंध हो। तो शब्दों के समान संबंध हो उसको आपको चुनना है। तो ग्रंथि एंजाइम होता है, तो जो जनरेटर होता है वह करंट देता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 123 है। क्वेश्चन नंबर 123 है, नीचे दिए गए प्रश्न में से एक कथन और उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्रमिक 4 तर्क सम्मिलित हैं। आपको यह तय करना होगा कि कौन सा तर्क मजबूत तर्क और कौन सा तर्क कमजोर तर्क है। तदनुसार प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों को अपना उत्तर चुनिए। तो कथन कह रहा है कि क्या 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को लिए शिक्षा अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए, ये सही है। फिर तर्क क्या कह रहा है कि तर्क कह रहा है इसमें हाँ, इसे इन बच्चों से जबरन बेरोजगारी की व्यवस्था को खत्म करने में मदद मिलेगी, सही है। हाँ, यह संपूर्ण जनसंख्या को शिक्षित बनाने में एक प्रभावी तरीका है, ये भी सही है। नहीं, हमारे पूरे आबादी को शिक्षित के लिए पर बुनियादी ढांचा नहीं है, तो ये भी गलत है, ये जबकि सही है। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन नंबर सी पहला और दूसरा मजबूत हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 124 है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में से एक कथन और उसके बाद पहला और दूसरा क्रमिक 2 धारणाएं दी गई हैं। आपको कथन और निम्नलिखित धारणाओं के पर विचार करना है और निर्णय लेना है कि कौन सी धारणाएं कथन को अंतर्निहित है। तो इसमें कौन सी धारणाएं कथन को अंतर्निहित है? तो कथन कह रहा है कि एक अस्पताल में संगरोध वार्ड नंबर 4 के बाहर लिखा गया है, केवल ABC रोग के लिए लागू, प्रवेश न करें, ABC रोग संक्रमित होने के जोखिम से बचे। धारणाएं क्या है? रोग ABC संक्रमण है, ये सही है। वार्ड नंबर 4 के सभी मरीज ABC रोग से पीड़ित हैं, ये भी सही है। अगर पीड़ित न होते तो क्यों लिखा रहता? तो इसमें कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर ये कितना है? 124। क्वेश्चन नंबर 124 का इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, पहला और दूसरा दोनों अंतर्निहित हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 125 से 129 तक। क्वेश्चन नंबर 125 से 129 तक इसमें दिया गया है
क्वेश्चन नंबर 129 से 125 तक। तो क्वेश्चन नंबर 125 है, क्वेश्चन नंबर 125 है, दीप्तेश इंजीनियरिंग डिग्री परीक्षा के आखिरी सेमेस्टर में सम्मिलित हुआ है और कम से कम 80% अंक हासिल करने की उम्मीद कर रहा है। तो पहले 7 सेमेस्टर तक उसका कुल स्कोर 75% है। उसने अभी 21 साल की उम्र पूरी की है। उसने चयन परीक्षा में 66% अंक प्राप्त किए हैं और जमा के रूप में 50,000 की राशि का भुगतान करने के लिए तैयार है। तो क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर नंबर इसमें ए सही है कि कंपनी प्रेसिडेंसी को भेजा जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि माही 68% अंकों के साथ 2003 में उत्तीर्ण एक आईआईटी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद उसने फाइनेंस विशेषज्ञता के साथ एमबीए किया है। उसने 60% अंकों के साथ चयन परीक्षा में उत्तीर्ण की है। वह 50,000 जमा राशि भुगतान कर सकती है। उसकी जन्म तिथि 25 सितंबर 1982 है। तो क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, वह चयन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 127 है कि श्याम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित हुआ है और परिणाम परीक्षा उसने 7 सेमेस्टर में से प्रत्येक में प्रथम श्रेणी हासिल की है। उसने हासिल में 22 साल की उम्र पूरी की है। उसने जमा के रूप में 50,000 रुपये की मांगी गई राशि भुगतान करने में कोई समस्या नहीं है। उसने 58% अंकों के साथ चयन में परीक्षा का उत्तीर्ण किया है। तो क्वेश्चन नंबर 127 का इसमें जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए, डाटा अपर्याप्त हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 128 का है कि श्रेया ने स्कूल 2005 में 79% अंकों के साथ केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पास की है। वह चयन परीक्षा में सम्मिलित हुई जिसे उसे 70% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया है। उसकी जन्मतिथि 28 जून 1983। वह 50,000 रुपये देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जमा के रूप में वह 30,000 रुपये का भुगतान करने की व्यवस्था करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 128 में इसमें जो है वह महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 129 है कि निलय एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जिसने 2003 में 21 साल की उम्र में अपनी डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण की है। उसने डिग्री परीक्षा में 76% अंकों के साथ, चयन परीक्षा में 72 अंकों के साथ प्राप्त किया है। वह जमा के रूप में 50,000 की राशि भुगतान कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 129 में 50,000 की राशि भुगतान कर सकता है, चयन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 130 है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक व्यथित पिता आपके पास आता है और कहता है कि उसकी 23 वर्षीय बेटी अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार आपको यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोपी के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 131 है। क्वेश्चन नंबर 131 है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको कट्टरपंथी संगठनों से उत्पीड़न की धमकियां का सामना कर रहे हैं। तो एक अंतरधार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है। आपको इसमें क्या करना चाहिए? तो इसमें जो करना है वह जोड़े को सुरक्षित कवर, घेरा और सुरक्षित आवागमन प्रदान करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 132 है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। प्रबंधक के साथ वेतन विवाद को लेकर उत्तेजित श्रमिक संगठनों ने आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी दी है। तो आप क्या करेंगे उस समय? तो उस समय आप पड़धारकों के बीच विवाद समाधान और संवाद की सहायता करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 133 है कि आपको एक उद्योगपति के द्वारा कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जांच का विरासत में मिली है। जो व्यक्तिगत निपटना और समापन की सहायता का पेशकश करता है। तो आपको इसमें क्या करना है? तो इसमें आपको करना है कि धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। अपने क्षेत्र में अज्ञात हथियारों की श्रृंखला को सुलझाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो अज्ञात हथियारों की श्रृंखला को सुलझाने के लिए आप चेहरा पहचान स्कैन का उपयोग करके सीसीटीवी कैमरे का डाटा माइक खंगालना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 135 है। क्वेश्चन नंबर 135 है कि आप एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर हैं। तो आप पिछले 5 वर्षों से उसी स्टेशन में काम कर रहे हैं और स्थानीय लोगों के प्रशासन के साथ आपका अच्छा तालमेल बन गया है।
अच्छा तालमेल बन गया है। हालांकि फेरबदल के कारण आपको एक शहरी पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं और लोगों से निपटना पड़ता है। आपको लगता है कि यह एक कठिन और तनावपूर्ण बदलाव है, तो आप इसमें क्या करेंगे? तो आपको इसमें क्या करना है? तो इसमें जो करना है, स्थानांतरण आपको अपने करियर के विकास के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए और खुद को शहरी चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 136 है कि आपके नेतृत्व में एक बंधक संकट कॉरपोरेशन महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करता है, तभी आपका बच्चा जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो जाता है। तो आप इस समय क्या करेंगे? तो आपका जो बच्चा है जानलेवा घटना का शिकार हो जाता है, तो इसमें आपको क्या करना है कि ऑपरेशन सुलझाने और समाप्त तक परिवार के केंद्रीकृत व्यक्तिगत समाचार छुपाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 137 है कि पहचान की चोरी और प्रतिरूपण अपराधों की जांच करते समय आपको क्या करना है? तो इसमें आपको करना है किसी भी पुनर्पर्याप्त फिक्सिंग किट को रिवर्स इंजीनियर के लिए अदालत से अधिकार प्राप्त करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 138 है। क्वेश्चन नंबर 138 है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में विधवा, तलाकशुदा या प्रत्याग महिलाओं को सम्मान संपत्ति के अधिकारों से वंचित करके कुछ लोग धार्मिक रीति रिवाजों को उठाया जाता है। तो आप इसमें क्या करेंगे? तो इसमें क्या करना है? तो इसमें करना है कि अनुचित पारंपरिक रीति रिवाजों के स्थान पर वाले कानून को हवाला देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 139 है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ जनजातियां गलती से आदतन अपराधी समझे जाने की शिकायत करती हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे? तो इसमें जो है सहभागिता दृष्टिकोण को पुनः व्यवस्थित स्थापित करने के लिए समुदायों के साथ बैठकें कराना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 140 है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में सम्मिलित हैं। निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम क्या है जिसे आप जांच को पूरी करने के बाद अदालत में जमा करना होगा? तो उस दस्तावेज का क्या नाम है? तो आरोप पत्र। ऑप्शन नंबर बी आरोप पत्र है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 141 है कि सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो ये कौन सा सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो ये जो सबसे अधिक प्रभावित करने वाला है, यह समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बनाना। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 142 है। रीजनिंग का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 142, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। तो रूस, मॉस्को, ग्रीस क्या होगा? एथेंस। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ सामूहिक पारंपरिक धार्मिक भावनाओं के विपरीत LGBTQ अधिकारी के कायम रखने वाले कानूनों में संशोधन की मांग करते हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे? तो इसमें आपको जो करना है वह क्या है कि समावेशी जीवन शैली को सशक्त बनाने वाले स्थानीय जागरूकता अभियानों का नेतृत्व करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 144 है कि दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो श्रृंखला को पूरा करने का जो विकल्प दिया गया है इसमें कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी 505 है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 145 है कि एक निश्चित कूट भाषा में रोमन को कैसे लिखा जाए, यानी कि वाटर को कैसे लिखा जाएगा? तो वाटर को कैसे लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 145 का वाटर को जो लिखा जाएगा वह ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, EABEI। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 146 है कि एक व्यक्ति घर से पूरब की दिशा की ओर 10 किमी चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 किमी चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 11 किमी चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किमी चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 1 किमी चलता है। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो वह व्यक्ति अपने घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 है कि निम्नलिखित में से कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से विषम को छोड़ करके कुछ समान विशेषताएं हैं, इनमें से आपको विषम शब्द को ढूंढना है। तो विषम शब्द को ढूंढना है तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ईस्टर्न। ऑप्शन नंबर सी सही है, ईस्टर्न होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 148 है। क्वेश्चन नंबर 148 का जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 2। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 149 है। एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 5:20 पर घंटे की सुई
चुकी होती है। तो कितना घूम चुकी होती है? तो यह 160 डिग्री। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 150 है कि अपने बच्चे में गंगा के पसंदीदा राम और रेखा हैं। रेखा शारदा की माँ है, जिन्हें उनके मामा मिथुन सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। परिवार के मुखिया रामलाल, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन। गोपाल और गंगा की शादी 35 साल हो गए हैं और उनके 3 बच्चे हैं। तो मिथुन और मोहन के बीच क्या रिश्ता है? तो मिथुन और मोहन के बीच का रिश्ता आपको बताना है। तो इसमें मिथुन और मोहन के बीच भतीजा, ऑप्शन नंबर ए सही, इसमें भतीजा का रिश्ता है। फिर उसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 150 तक। आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिए। आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो 18 तारीख को फर्स्ट मीटिंग का पेपर हुआ था उसको सॉल्व किए हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।